हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी शर्ट का। तो आपके पास कोई भी पुरानी शर्ट है, प्लेन है, प्रिंटेड है, किसी भी तरह की शर्ट है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ आप ही की रिक्वेस्ट पे एक ऑर्गेनाइज़र। ये मैं बनाने वाली हूँ। इस ऑर्गेनाइज़र को आप 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हैंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं, विदाउट हैंगर यूज़ कर सकते हैं, फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, या फोल्ड करके इसे एज अ मतलब कहीं पे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं यूज़ करने के। वीडियो के एंड में मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल और इजी तरीके से बनाया है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत यूज़फुल भी है आपके लिए, घर के लिए। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। तो पुरानी शर्ट ली और साइड से देखिए आपको स्लीव को कट करके इस तरीके से अलग कर लेना है। तो दोनों स्लीव को मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, साइडों से इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से स्लीव को फोल्ड करते हुए इसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हमें क्या करना है, अब हम पीछे की तरफ से इसके यहाँ पे जो बैक साइड है, सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। तो बीच में से फोल्ड करके मैंने सेंटर पॉइंट का निशान लगा लिया और उसे सीधा मिला लीजिए। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट का निशान। अब सेंटर पॉइंट से 2 इंच का निशान आपको इस तरफ लगाना है और सेंटर पॉइंट से 2 इंच का निशान आपको दूसरी तरफ लगाना है और इन निशानों को भी आपको सीधा मिला लेना है। इसे हम सीधा स्ट्रेट मिला लेंगे। ये देखिए, तो मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। ये बैक साइड है, ऊपर कॉलर है, सेंटर पॉइंट लिया और सेंटर पॉइंट से 2-2 इंच दोनों तरफ निशान लगाया। उसके बाद आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, देखिए 1/2 इंच का इस तरीके से छोड़ते हुए हमें इसे पूरा कट कर लेना है। यहाँ पे मैं इंसर्ट करने वाली हूँ प्लास्टिक शीट। तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद साइड से आपको कट लगाने हैं, यहाँ से तिरछा दोनों तरफ। ये देखिए, लगाने के बाद इस कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है निशान के ऊपर। तो ये हमारा ऊपर की तरफ से फिनिश हो जाएगा। तो इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए पूरा मैं पिन अप कर लेती हूँ और फिर इसी के ऊपर हमें पूरे के ऊपर सिलाई लगानी है। तो सारा इसे फोल्ड कर लीजिए अंदर की तरफ। और अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हो गया। अब हम इसके में इंसर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वाली शीट। तो 5.5 इंच की शीट ली है, उसे नीचे की तरफ रखना है और अच्छे से आपको पिन अप कर लेना है। पिन अप करके सिलाई लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। पूरा पिन अप करके इस पे सिलाई लगानी है। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंट शीट अटैच हो गई। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेते हैं और हम हैंगर डाल के एक बार इसका नाप ले लेते हैं। तो इस टाइम अगर आपका एक्स्ट्रा है तो हम उस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, आपको हैंगर रखना है और नाप ले लेना है साइड से थोड़ा सा छोड़ते हुए, और हैंगर के ही साइड में पूरा लंबाई में हमें देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है और हमें इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। लंबाई में हैंगर को हम हटा लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये हमारा सीधा हो गया। अब हमें इसमें नीचे की तरफ से निशान लगाना है। तो हम इसमें अलग अलग पॉकेट्स बनाने वाले हैं, ब्लाउज़ के लिए अलग, पेटीकोट के लिए अलग और साड़ी के लिए अलग। तो ये 10.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। तो एक पॉकेट हमारी यहाँ बन जाएगी ब्लाउज़ और पेटीकोट रखने के लिए, दूसरी ऊपर साड़ी के लिए रखने के लिए। तो पूरा लंबाई में मैंने निशान लगा लिया। अब आपको सिलाई लगानी है। एक सिलाई आपको यहाँ लगानी है, एक नीचे लगानी है। तो दोनों सिलाई लग गई हमारी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डोरियाँ लगानी है। तो जस्ट कपड़े को फोल्ड करके जो बाजू वाला स्लीव वाला पार्ट बचा था उसमें से मैंने डोरियाँ रेडी की हैं। ये हम डोरी लगाएंगे। तो 3 डोरियाँ आपको नीचे की तरफ लगानी है और 3 डोरियाँ ऊपर की तरफ लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा बांधने के लिए हो जाएगा अगर आप ऑर्गेनाइज़र को फोल्ड करके रखना चाहेंगे। तो तीनों सारों को हम अटैच कर लेते हैं। तो ये सिर्फ ऊपर वाले के साथ अटैच करना है आपको, नीचे पल्ले के साथ नहीं करनी है। तो डोरियाँ अटैच कर ली, देखिए सिर्फ ऊपर वाले के साथ की है। तो ये हमारा हो गया।
तो अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ आप किस किस तरीक़ों से कर सकते हैं। तो देखिए ब्लाउज़ के साथ ही पेटीकोट रख दिया है मैंने। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, एक हम हैंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं इसे। जैसे मैंने साड़ी डाली हुई है तो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तो जस्ट यहाँ से बटन को खोलना है, तो ब्लाउज़ और पेटीकोट के लिए हमारी अलग से पॉकेट बन गई। ये मैंने रख दिया यहाँ पे, और ऊपर की तरफ मैं रख दूँगी यहाँ पे साड़ी हैंगर में डाल के। ये मैंने हैंगर डाल दिया और साड़ी को रख दिया। तो ये हमारा 3 तरीके से यूज़ हो सकता है ऑर्गेनाइज़र। तो ये मैंने कर दिया। तो आप इसे एज़ इट इज़ भी हैंग कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से, नहीं तो इसका फ़ोल्ड छोटा भी हो जाएगा। तो ये जो हमने डोरियाँ बनाई हैं इसे आप ऊपर की तरफ को फ़ोल्ड करके इसे फ़ोल्ड कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको अलमीरा में हैंग करके दिखाती हूँ इसे। तो आप इसे अलमीरा में हैंग कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। तो कम स्पेस लेता है ये देखिए, और यहाँ से विजिबल भी है कि आपने कौन सी साड़ी रखी है। साड़ी भी गंदी नहीं होगी, तय लगा के आप आराम से अपनी सारी साड़ियों को स्टोर कर सकते हैं। तो पुरानी शर्ट का भी यूज़ हो गया, और नीचे वाले स्पेस में आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र कुछ भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो नीचे का स्पेस भी कवर हो गया। तो इसी तरीके से आप रख सकते हैं सारी साड़ियों को अपना। और इसे अगर आप चाहें तो खोल के यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से लंबाई में ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, चाहे इस तरीके से रख लीजिए या ऑर्गेनाइज़र को फ़ोल्ड करके रखना चाहते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे रख लीजिए। एक और तरीका है, अगर आप हैंगर से इसे हैंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे एज अ ऑर्गेनाइज़र, साड़ी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। नीचे जस्ट फ्लैट साड़ी को रखने के लिए, साड़ी को स्टोर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने हैंगर को निकाल दिया और साड़ी को उसके बीच में डाल दिया। अब हम बटन को लगा लेंगे और ये हमारा सिंपल सा ऑर्गेनाइज़र बन गया बिना हैंगर वाला। तो आप हैंगर के साथ यूज़ कीजिए, फ़ोल्ड करके यूज़ कीजिए, बिना हैंगर के यूज़ कीजिए। तो आप इन 3 तरीक़ों से इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। अब कहीं भी आप अपनी साड़ी को स्टोर करके रख सकते हैं और साड़ी गंदी भी नहीं होगी और विजिबल भी होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो तीनों में से कोई भी मेथड जो आपको सही लगे उस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।